आओ बच्चों, आज महाभारत की एक नई कहानी सुनते हैं। भीष्म ने कुछ ब्राह्मणों से सुन रखा था कि गांधार के राजा सुबल की पुत्री गांधारी को भगवान शिव ने 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दिया था। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने के लिए राजा सुबल के पास अपना दूत भेजा। हालांकि धृतराष्ट्र अंधे थे, फिर भी गांधारी ने खुशी खुशी उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद गांधारी ने प्रतिज्ञा की, जिस संसार को मेरे पति नहीं देख सकते उसे मैं भी नहीं देखना चाहती। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए गांधारी ने अपनी आंखों पर सदा के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के बाद गांधारी का भाई शकुनी भी उनके साथ हस्तिनापुर आया और जीवन भर वहीं रहा। वसुदेव के पिता सूरसेन की पृथा नाम की एक कन्या थी। वह अद्वितीय सुंदरी थी। सूरसेन के चचेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, इसलिए कुंती भोज ने पृथा को गोद ले लिया था। इस कारण पृथा कुंती के रूप में प्रसिद्ध हुई। एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के महल में अतिथि के रूप में पधारे। कुंती ने उनकी खूब आवभगत की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उसे एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र में यह सामर्थ्य था कि जिस देवता का स्मरण करके इस मंत्र का उच्चारण किया जाता, वह देवता प्रकट होकर अपने ही जैसा एक पुत्र देता। एक दिन कुंती के मन में दुर्वासा के मंत्र की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने सूर्य देवता का स्मरण कर मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र का उच्चारण करते ही सूर्य देवता तुरंत कुंती के सामने प्रकट हो गए। कुंती सूर्य देवता का तेज सहन न कर सकी। भय से कांपते हुए उसने कहा, आप वापस चले जाइए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए ही इस मंत्र का उच्चारण किया था। सूर्य देवता ने कुंती से कहा, तुमने इस मंत्र का उपयोग किया है, इसलिए तुम्हें पुत्र दिए बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। सूर्य देवता कुंती के हाथ में कवच और कुंडल वाले एक तेजस्वी पुत्र को रखकर अदृश्य हो गए। कुंती कुंवारी थी। वह लोक निंदा की आशंका से भयभीत हो गई, इसलिए उसने सूर्य देवता द्वारा दिए गए पुत्र को लकड़ी के एक संदूक में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। यह संदूक हस्तिनापुर राज्य के एक सारथी अधिरथ के हाथ लगा। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी पत्नी राधा बहुत दुखी रहती थी। अधिरथ ने लकड़ी के संदूक से मिला बच्चा राधा को सौंप दिया। राधा बच्चे को पाकर बहुत ही खुश हो गई। अधिरथ और राधा ने इस बालक का नाम वसुसेन रखा। वे इसका प्यार से अपने बालक की भांति लालन पालन करने लगे। कुंती अपने मनपसंद वर का चुनाव कर सके, इसलिए राजा कुंती भोज ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए देश विदेश के राजा महाराजा और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। पांडु भी इस स्वयंवर में आए थे। कुंती पांडु के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई, अतः उसने पांडु के गले में वरमाला डाल दी। पांडु कुंती को साथ लेकर हस्तिनापुर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद भीष्म ने पांडु का दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। भीष्म विशाल सेना लेकर मद्र नरेश की राजधानी पहुँचे। मद्र नरेश ने भीष्म का भव्य स्वागत किया और उनके मद्र आगमन का कारण पूछा। भीष्म ने कहा, मैं पांडु के लिए आपकी पुत्री माद्री का हाथ मांगने आया हूँ। मद्र नरेश ने जवाब दिया, आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में मुझे खुशी होगी, पर हमारे कुटुंब की परंपरा के अनुसार आपको हमें कुछ धन देना होगा। भीष्म ने मद्र नरेश के सामने सोने और आभूषणों के ढेर लगवा दिए। फिर पांडु का माद्री के साथ विवाह हो गया। पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ 1 माह आनंद पूर्वक बिताया। इसके बाद उन्होंने विशाल सेना लेकर अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया। पांडु ने अनेक राजाओं को युद्ध में पराजित किया। पराजित राजाओं से पांडु को कर के रूप में भारी संपत्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार पांडु विजेता के रूप में हस्तिनापुर लौटे। उन्होंने युद्ध से प्राप्त सारी संपत्ति भीष्म के चरणों में रख दी। इसके बाद भीष्म ने राजा देवक की सुंदर कन्या पार्श्वी के साथ विदुर का भी विवाह करा दिया। इस प्रकार तीनों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का विवाह संपन्न हो गया। बच्चों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले हम तुम्हें महाभारत की दूसरी कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए बाय।